हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक कार्डियक टेम्पनेट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कार्डियक टेम्पनेट के इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, कार्डियक टेम्पनेट इज ऑल्सो नोन एज द पेरिकार्डियल टेम्पनेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्डियल टेम्पनेट बोलते हैं। तो इसे पेरिकार्डियल टेम्पनेट क्यों बोलते हैं आगे आप लोग को समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कार्डियक टेम्पनेट इज एन इमरजेंसी कंडीशन इन विच फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द पेरिकार्डियम। क्या है ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्विक मेडिकल सर्विसेज आप लोग को चाहिए होगा। इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जा रहा है कहाँ, पेरिकार्डियम में। ठीक है, पेरिकार्डियल सैक होता है तो उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जा रही है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था पेरिकार्डियल टेम्पनेट। ठीक है, पेरिकार्डियम से रिलेटेड है इसीलिए हम लोग इसे पेरिकार्डियल टेम्पनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला लाइन समझ में आ गया। पेरिकार्डियल टेम्पनेट क्या है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट्स हो जाती है पेरिकार्डियम में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। Cardiac tamponade is a condition in which blood or fluids build up in the space between the myocardium and pericardium, resulting in the compression of heart. तो क्या बोल रहा है हम, पेरिकार्डियक टेम्पनेट क्या है, कंडीशन है जिसमें ब्लड या फ्लूइड्स, ब्लड या तो फ्लूइड बिल्डअप हो जा रहा कहाँ पे, कौन से स्पेस में, बिटवीन द मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच। ठीक है, रिजल्टिंग इन द कंप्रेशन ऑफ हार्ट, जिससे क्या हो रहा है, अब फ्लूइड ज़्यादा बिल्डअप हो जा रहा है, जितने अमाउंट है उससे ज़्यादा बिल्डअप हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो फिर उसे हार्ट को कंप्रेस करने लग रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो क्या बोल रहा है, पहले हम लोगों ने देखा कि कार्डियक टेम्पनेट को हम लोग पेरिकार्डियल टेम्पनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट्स हो जा रही है पेरिकार्डियम में। इसके दूसरा डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा क्या, कार्डियक टेम्पनेट क्या है, कंडीशन है जिसमें ब्लड या तो फ्लूइड्स बिल्डअप हो जा रहे हैं कौन से स्पेस में, बिटवीन द मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, मतलब पेरिकार्डियल सैक जिसमें हार्ट इंक्लूज रहता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन द कंप्रेशन ऑफ हार्ट, जिससे क्या लीड कर रहा है, वो कंप्रेशन ऑफ हार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। आगे हम लोग देखेंगे इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो पहली तो इटियोलॉजी है इसकी पेरिकार्डाइटिस, बैक्टीरियल या वायरल। पेरिकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। ठीक है, या तो ये बैक्टीरिया से हुआ है या तो वायरल से हुआ है। ठीक है, या इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस, इडियोपैथिक मतलब होता है अननोन। ठीक है, तो अननोन कोई कॉज से पेरिकार्डाइटिस हुई हो वो भी हो सकता है। ठीक है, अब फिर दूसरा क्या है, मायोकार्डियल रप्चर होना। ठीक है, मायोकार्डियल रप्चर से भी ये हो सकता है कार्डियक टेम्पनेट। फिर कुछ मेडिकेशन से होना। ठीक है, फिर कोई कार्डियोवास्कुलर सर्जरीज उसके लिए होना, या तो फिर किडनी फेलियर से होना। फिर ठीक है, रेडिएशन थेरेपी टू द चेस्ट। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी चेस्ट में हो रहा है तो उससे भी वो लीड कर सकता है कार्डियक टेम्पनेट। फिर या तो ट्रॉमा टू द हार्ट, कुछ इंजरी हुआ हार्ट में तो फिर ये क्या करता है, लीड करता है कार्डियक टेम्पनेट। तो ये हो गई इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। आगे हम लोग देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोग क्या ले लेंगे, इसका या तो पेरिकार्डाइटिस होना या तो ट्रॉमा होना। ठीक है, अब आगे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेसिव फ्लूइड विद इन द पेरिकार्डियम। क्या होगा, एक्सेसिव फ्लूइड जमा होगा। ठीक है, पेरिकार्डियम में। अब ये क्या लीड करेगा, प्रेशर विद इन द हार्ट इंक्रीजेस। हम लोगों ने वहां देखा था जैसे ही फ्लूइड ज्यादा बिल्डअप हो रहा था वो क्या कर रहा था, हार्ट को कंप्रेस कर रहा था, तो वही यहाँ पे बोल रहा है प्रेशर विद इन द हार्ट इंक्रीजेस, जिससे क्या होगा, अब आगे इम्पेयरमेंट इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब हार्ट को वो कंप्रेस कर रहा था तो नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी क्या है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना। ठीक है, वो हिंटर होगी। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सही से नहीं हो रहा तो क्या होगा, इनएडिक्वेट फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स होगा, वेंट्रिकल सही से फिल नहीं हो पाएंगे। फिर डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम, अब फिल नहीं हो पा रहा तो वेंट्रिकल पंप भी नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। आगे क्या होगा, ये क्या लीड करेगा, शॉक लीड करेगा। ठीक है, उसके बाद में ट्रीट अगर जल्दी ना किया जाए, इमरजेंसी कंडीशन अगर इसे जल्दी ट्रीट ना किया जाए तो वो क्या करता है, लीड डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये इजी है, जो अब आप लोग डेफिनेशन समझ जाओगे तो आप लोग पैथोफिजियोलॉजी अपने बना लोगे, समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोग को डाउट क्लियर कर दूंगी। आगे है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ये आप लोग याद रखना, बेक्स्ट्राइड। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, बेक्स्ट्राइड। बेक्स्ट्राइड में क्या है, हाइपोटेंशन है, मफल्ड हार्ट साउंड है और जुगुलर वेन डिस्टेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 सिम्टम्स जो आप लोग को देखने को मिलेगी, इसलिए इसे कहा गया है बेक्स्ट्राइड। ठीक है, तो ये वाला याद रखना।
आगे हम लोग देखेंगे कुछ और इसके साइंस एंड सिम्टम्स। तो पल्सस पैराडॉक्सिस क्या है, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 10 mmHg आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर ऑन इंस्पिरेशन क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, पल्सस पैराडॉक्सिस क्या है, एटलीस्ट 10 mmHg ऑन इंस्पिरेशन आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग पल्सस पैराडॉक्सिस। आगे हम लोग को फिर देखने को मिलेगी डिस्निया देखने को मिलेगी। ठीक है, साइनोसिस हम लोग को देखने को मिलेंगे, पैल्पिटेशंस, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, फेंटिंग होना। ठीक है, वीक और एब्सेंट पल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ अदर साइंस सिम्टम्स हम लोग को वो बैकस्ट्राइड के अलावा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग इसकी देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले है हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले तो ये हिस्ट्री कलेक्शन भी नहीं होगा, पहले ये एक तो इमरजेंसी कंडीशन है, तो पहले हम लोगों को पेशेंट की लाइफ सेव करनी है, वो मेन गोल है। उसके बाद ये हिस्ट्री कलेक्शन ये सब होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग को क्या पूछना होगा कि मतलब पेशेंट की पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसके पास्ट और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, वो सब हम लोग को इसमें पूछना पड़ेगा हिस्ट्री कलेक्शन में। ठीक है, आगे हम लोग को देखने को मिलती है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या देखने को मिलेगा, बैक साइड हमने बोला था। ठीक है, उसमें क्या है, हाइपोटेंशन है। ठीक है, मफल्ड हार्ट साउंड्स है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग को देखने को मिलेंगे। आगे फिर डिस्निया, साइनोसिस, पल्सस पैराडॉक्सिस, ये सब हम लोग को देखने को मिलेगी। फिर ईसीजी करने से ईसीजी में हम लोग को उसकी एसटी सेगमेंट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर हम लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीटी और एमआरआई ऑफ चेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। आगे हम लोग देखेंगे इसकी मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला पर्पस हम लोग का इसमें क्या है, टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट का पहले तो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले पेशेंट की लाइफ बचाना। उसके बाद में है इम्प्रूव द हार्ट फंक्शन। आगे है टू रिलीव द सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद में ट्रीट द टेम्पनेट। तो ये हमारे गोल है फर्स्ट। उसके बाद में ट्रीटमेंट में क्या होगा, पहले तो होगा पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस का मतलब क्या हो जाता है, प्रोसीजर टू ड्रेन फ्लूइड अराउंड द सैक। ठीक है, ये प्रोसीजर पेरिकार्डियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, जो फ्लूइड ज़्यादा जो एक्यूमुलेट हो गया है उसे हम लोग कैथेटर और नेडल के मदद से हम लोग उसे ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पेरिकार्डियक्टोमी। एक्टोमी मतलब रिमूवल। तो सर्जिकल प्रोसीजर है ये, टू कट एंड रिमूव द पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम। ठीक है, कुछ पार्ट पेरिकार्डियम के रिमूव कर दिए जाते हैं, जिससे जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा रहा है हार्ट को, वो थोड़ा रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद में है पेरिकार्डियोडेसिस। पेरिकार्डियोडेसिस क्या है, ये प्रोसीजर है फॉर ट्रीटमेंट पेरिकार्डियल इफ्यूजन और टेम्पोनेट। ठीक है, जो पेशेंट्स को रिकरेंट, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, रिकरेंट जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा है या टेम्पोनेट होता है पेशेंट को, उसको प्रोसीजर लीड करते हैं हम लोग पेरिकार्डियोडेसिस। ठीक है, तो ये हो गया पेरिकार्डियोक्टोमी, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, पेरिकार्डियोडेसिस। ठीक है, ये हो गया। अदर ट्रीटमेंट्स में हम लोग को क्या करना है, फ्लूइड्स आर गिवन टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर अंटिल पेरिकार्डियोसेंटेसिस कैन बी परफॉर्म। फ्लूइड्स हम लोग को देना है ताकि इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करने तक। ठीक है, उसके बाद में मेडिकेशंस दैट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर विल आल्सो हेल्प सस्टेन द पेशेंट्स लाइफ अंटिल द फ्लूइड इज ड्रेन्ड। ठीक है, जब तक पेरिकार्डियोसेंटेसिस हम लोग नहीं करते हैं, मेडिकेशंस भी उनको देना है ताकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, फ्लूइड्स तो दे ही रहे हैं और मेडिकेशंस भी देना है ताकि उनकी ब्लड प्रेशर बढ़े। उसके बाद में ऑक्सीजन थेरेपी टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन द हार्ट। ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग को देना है ताकि हार्ट की जो वर्कलोड है वो थोड़े से कम हो। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक कार्डियक टेम्पोनेट। तो चलिए एक क्विक रिव्यू हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। पहले इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आप लोग को याद रखनी है। तो कार्डियक टेम्पोनेट क्या है, कार्डियक टेम्पोनेट को हम लोग पेरिकार्डियल टेम्पोनेट भी बोलते हैं। तो कार्डियक टेम्पोनेट में होता क्या है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें फ्लूइड्स अक्यूमुलेट हो जा रही है, कहाँ पे, पेरिकार्डियम में, जिससे क्या वो कर रहा है, वो कंप्रेस कर रहा है हार्ट को। तो इतना याद रखना। उसके बाद में हम लोगों ने इसकी देखी कुछ कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स। तो कॉजेस आगे हम लोगों ने देखा था इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा था, ईडियोलॉजिकल फैक्टर्स अगर सोच लो उसमें ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, चेस्ट में, तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन, ज्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा पेरिकार्डियम में, जिससे वो क्या करेगा, हार्ट को कंप्रेस करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इससे इम्पेयरमेंट, अब हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उसको इनएडिक्वेट फिलिंग होगा वेंट्रिकल्स का, इनएडिक्वेट वेंट्रिकल्स का फिलिंग होगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो फर्दर लीड करेगा शॉक।
शॉक को अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो डेथ ऑफ द इंडिविजुअल होगा। तो ये याद रखना पैथोफिजियोलॉजी में। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कॉजेज में ये याद रखना बैकस्ट्राइड, जिसमें क्या है, हाइपरटेंशन है, मफल्ड हार्ट साउंड्स और जुगुलर वेन डिस्टेंशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को याद रखना गोल क्या है, पहले तो सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, इंप्रूव करना हार्ट फंक्शन, ठीक है, और रिलीव करना सिम्टम्स, उसके बाद में ट्रीट द टेम्पनेट। इसमें 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, इन्हें याद रखना। पहला है पेरिकार्डियोसेंटेसिस, पेरिकार्डिएक्टोमी, पेरिकार्डियोडेसिस। तो इन्हें आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अदर ट्रीटमेंट्स में हम लोगों ने क्या कर रहा था, पहले तो ऑक्सीजन थेरेपी देना है टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन द हार्ट, फ्लूइड्स और मेडिकेशंस देना है ताकि उनकी जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे, ठीक है, अंटिल पेरिकार्डियोसेंटेसिस परफॉर्म करने तक, ठीक है। तो ये कुछ है ट्रीटमेंट्स। तो ये थी आज की टॉपिक कार्डियक टेम्पनेट। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि कार्डियक टेम्पनेट में होता क्या है, ठीक है। तो कहीं भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछना, मैं खुशी खुशी आप लोग को डाउट क्लियर करूंगी। और अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेगुलरली एक नई कंडीशन के साथ मिलते हैं। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर देना और इसे शेयर कर लेना अपने दोस्तों में। फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट डिजीज कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।